Question number 15. Mr. X, an employee with a furniture dealer, submits the following particulars of his income for the assessment year 2024-25 and you are required to compute his gross salary. मिस्टर एक्स एक फर्नीचर डीलर हैं, उनका 2024-25 का ये सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है हमको और इस क्वेश्चन में टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं कैलकुलेट करना है, केवल ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना है। तो फर्क क्या आएगा? देखो भाई, ग्रॉस सैलरी से मतलब है बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होगा, बस यहीं पे आके कैलकुलेशन आप रोक दोगे। ग्रॉस सैलरी के बाद नीचे जो ये डिडक्शन करते हो ना तीन चीजें, ये नहीं करोगे क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल ग्रॉस सैलरी पूछा है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बेसिक सैलरी ऑन 1 अप्रैल 2023 रुपीज 12,000 पर मंथ। भाई देखो, असेसमेंट ईयर है 24-25, तो प्रीवियस ईयर हमेशा एक साल पहले का, उसी पे तो टैक्स कैलकुलेट होता है, मतलब कि 2023 से 24 तक। तो ये जो ईयर है वो स्टार्ट कब हो रहा होगा? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का जितना भी इनकम मिस्टर एक्स ने कमाया होगा उस पे वो टैक्स देंगे 24-25 में। ठीक, तो 1 अप्रैल 2023 को उनका बेसिक सैलरी था 12,000 पर मंथ। आगे बढ़ते हैं। डियरनेस अलावेंस ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ विच इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट से मतलब है कि ये जो डीए है ये डीए रिटायरमेंट है। ठीक, आगे रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, यानी कि फर्नीचर नहीं प्रोवाइड किया गया है इन मुंबई। द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर इज रुपीज 5,000 पर मंथ। ये ध्यान से पढ़ना कि क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इसी से पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब, रेंट फ्री हाउस प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में दो होते हैं। एक होता है अकोमोडेशन, यानी कि घर ओन्ड बाय कंपनी और एम्प्लॉयर, और एक होता है अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और रेंट बाय एम्प्लॉयर, यानी कि घर जो है लीज या फिर रेंट पे एम्प्लॉयर ने लिया है। तो यहां बोला है कि रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि ये जो मिस्टर एक्स जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी ने भी पहले इस मकान को रेंट पे लिया है और फिर मिस्टर एक्स को प्रोवाइड किया है फ्री में। ठीक, तो जब भी हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर और तब एम्प्लॉय को दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक, या फिर सैलरी का 15%। ध्यान रखना, सैलरी रेंट फ्री हाउस में ये होता है। तो सबसे पहले आप रेंट फ्री हाउस निकालोगे तो सैलरी निकाल लेना इस फॉर्मूले से, उसके बाद फिर ये लिखना अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, फिर इसी वाले सैलरी का 15% लेना 31 अगस्त 2023 तक, और 1 सितंबर 2023 से आप उसी सैलरी का 10% लोगे। दोनों को ऐड कर दोगे, यहाँ पे लिखोगे, फिर इन दोनों को कंपैरिजन करोगे, जो भी इन दोनों में से कम आएगा अमाउंट वही यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख देना। और जैसा कि क्वेश्चन ने बोला गया है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है, यानी कि फर्नीचर नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो यही अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। इस रेंट फ्री हाउस को मैंने वीडियो 4.2 में डिस्कस कर रखा है, इसी प्लेलिस्ट में जाना, सैलरी एवाई 2024-25 में, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे वीडियो नंबर 4.2 में। ठीक, रेंट फ्री हाउस। आगे देखते हैं। ऑन 1 सितंबर 2023 हिज एम्प्लॉयर requested him to revise terms of employment due to the bad financial position of company. The revised terms were, अब ध्यान देना इस चीज को, 1 सितंबर 2023 से मिस्टर एक्स जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी के मालिक ने क्या किया, इनके सैलरी, डीए और जो भी सब कुछ दिया था उसको रिवाइज कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई थी। ठीक, तो सबसे पहले यहां बढ़ने से पहले ये बात ध्यान रखो, ये जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट है इसका जो कैलकुलेशन होगा वो केवल 31 अगस्त 2023 तक होगा, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो बेसिक सैलरी ये वाली 5 महीने तक, डीए ये वाली 5 महीने तक कैलकुलेशन होगा। ठीक है, और वैसे ही कुछ रेंट फ्री हाउस का भी देखेंगे जब आएगा तो। और 1 सितंबर 2023 से इन सब पे कैलकुलेशन होगा। तो 1 सितंबर 2023 से बेसिक सैलरी हो गई 10,000 पर मंथ। तो ध्यान रखना, 5 महीने को आप 12,000 को आप इंटू करोगे 5 से और 10,000 को इंटू करोगे 7 से। क्यों? क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो 10,000 इंटू 7 कर दोगे। आगे डियरनेस अलावेंस 700 रुपीज पर मंथ, सिर्फ डीए है ये। हाँ, और ये कितने महीने के लिए जाएगा? 7 महीने के लिए भी। तो 700 इंटू 7 टैक्सेबल।
नो अकोमोडेशन टू बी प्रोवाइडेड, क्योंकि इनका कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गया था, तो जो इनको रेंट फ्री हाउस दिया था वो भी वापस ले लिया, यानी कि 1 सितंबर 2023 को इन्होंने रेंट फ्री हाउस वापस ले लिया है। तो ध्यान रखना इस बात को, केवल अगस्त तक था उनके पास। For this revision in his terms, his employer paid him a lump sum amount of rupees 20,000 when he agreed to such revision। भाई क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब थी तो मिस्टर एक्स का उन्होंने सैलरी कम कर दिया, डीए कम कर दिया, जो घर दिया था वो ले लिया, तो उसके बदले उनके मालिक ने उन्हें कहा यार तू 20,000 ले ले अभी, और क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, ठीक, तो ये मिस्टर एक्स को फ़ायदा हुआ, ये हो जाएगा टैक्सेबल फुल्ली 20,000। His employer also sold him on 1 June 2023 ओल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज़ 3,000। तो इनके जो एम्प्लॉयर हैं मिस्टर एक्स के, इन्होंने 1 जून 2023 को एक पुराना फर्नीचर मिस्टर एक्स को 3,000 रुपये में बेच दिया। आगे पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2021 वॉज रुपीज़ 10,000। तो जो फर्नीचर का कॉस्ट है 1 अप्रैल 2021 को वो 10,000 रुपये था। फर्नीचर वाले पॉइंट को समझने के लिए आप पेज नंबर 114 पे आ जाओ, एससी मेहरोत्रा की बुक 2024-25 वाले में। अगर कोई भी when the employer transfer any movable assets belonging to him directly or indirectly to the employee or any member of his household, the value of the benefit shall be determined as under। जब भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी मूवेबल एसेट देता है तो फिर इस प्रकार टैक्सेबल होगा। अगर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं तो डेप्रिसिएशन 50%। मोटर कार अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया, ध्यान रखना यूज करने के लिए नहीं दिया है, बेच दिया है, मतलब ट्रांसफर कर दिया है उनके नाम पे एम्प्लॉय के, तो 20%। अदर मूवेबल एसेट जैसे कि फर्नीचर है तो 10%। तो आप कॉस्ट ऑफ एसेट जो भी आएगा यहाँ पे लिखोगे, फिर 10% डेप्रिसिएशन निकालोगे स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है, यानी कि जितने साल का डेप्रिसिएशन है उतने साल का लोगे, और लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। कहने का मतलब अगर कोई भी अमाउंट इस एसेट को लेने के बदले एम्प्लॉय ने अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉयर को पे किया है तो वो यहाँ पे आएगा। जैसे कि आप देख रहे हो इस क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि एम्प्लॉय ने 3,000 रुपये पे किए हैं एम्प्लॉयर को, भाई यहाँ बोला है ना सोल्ड हिम, तो ये जो 3,000 है इसको यहाँ पे लेस कर दोगे आप, ठीक, क्योंकि इतना अमाउंट एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पे कर दिया है इस फर्नीचर के बदले। तब जो अमाउंट आ जाएगा वही हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट, उसको फॉर्मेट में लिख लेना। आगे बोला है अज्यूम दैट द सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो भाई उस महीने में मिल जा रही है सैलरी, ठीक है, भले ही लास्ट डे को मिले, उस महीने में मिल गई है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं 15 का। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं, हमको इस क्वेश्चन में टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस सैलरी पूछा है। तो बाद में वो जो तीनों चीज होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और कुछ भी, वो सब लेस मत करने लगना, बस ग्रॉस सैलरी पे आके आंसर वहीं रोक देना। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाओगे, लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, फिर जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो यहाँ पे लिखोगे। अभी चल रहा है 24-25, मैंने लिख दिया है, ठीक। अब ध्यान देना, सबसे पहले लेंगे बेसिक सैलरी। तो इसमें ध्यान रखना कुछ महीने के लिए कुछ और सैलरी है और कुछ महीने के लिए कुछ और। तो देखो 1 अप्रैल 2023 को इनकी सैलरी थी 12,000 पर मंथ। कब तक? 31 अगस्त 2023। ये कैसे पता मुझे? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि 1 सितंबर से उनकी सैलरी चेंज हो रही है। तो भाई देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, केवल 5 महीने की ये सैलरी रहेगी। तो यहाँ लिखो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 12, ये हो जाएगा 60,000। अभी इनर कॉलम में लिखना। उसके बाद आगे बोला गया है, ये सितंबर वाला था, इसमें पढ़ो, बोला है बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि बचे हुए 7 महीनों के लिए उनकी सैलरी 10,000। तो यहाँ लिखो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये हो गया 70,000, ठीक है। वीडियो को स्टार्टिंग से ही देखना, मैंने क्वेश्चन में एक एक पॉइंट समझाया है। इन दोनों को ऐड कर लो, ये हो गया 70,000 प्लस 60,000, ये हो गया 1,30,000। ठीक है। नेक्स्ट बेसिक सैलरी के बाद है डीए।
अब लिखेंगे हम डियरनेस अलावेंस, उसको भी हम ऐसे ही साथ में लिख देते, लेकिन हुआ क्या कि जो 31 अगस्त तक वाला डीए है वो है रिटायरमेंट पे, और 1 सितंबर से वाला जो डीए है वो सिर्फ डीए है, रिटायरमेंट पे नहीं है। तो मैं इसको अभी से अलग अलग लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आगे काम आए। तो देखो, सेकेंड पॉइंट में बोला गया डीए है 1000 रुपये पर मंथ, और ये है डीए रिटायरमेंट पे 1000 रुपीज़ पर मंथ। और कब तक है ये डीए? 5 महीने के लिए, तो यहाँ लिख दो 5000 रुपीज़। फिर 1 सितंबर से जो डीए मिला है वो कितना था? वो है 700 रुपीज़। तो 700 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 से 49, 4900। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। तो भाई देखो, इस वाले को हमने डील कर लिया, इसको भी डील कर दिया। ठीक, अभी ये रेंट फ्री वाला छोड़ा हुआ है, हाउस वाला। ठीक है, फिर ये भी बेसिक सैलरी हो गया और डीए हमने देख लिया। यहाँ अकोमोडेशन प्रोवाइड हुआ नहीं है। ठीक, बचा ये रेंट फ्री हाउस। उसके अलावा और कुछ भी है तो पहले मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक काम करो, यहाँ पहले लिख लो रेंट फ्री हाउस, और अभी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे था यहाँ पे ये जो 1 सितंबर 2023 से जो हुआ है 20,000 रुपये लमसम अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे किए थे टर्म्स में रिवीजन की वजह से, तो ये फुल्ली टैक्सेबल। तो यहाँ लिख दो लम सम अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, कितना है? 20,000 रुपये। सीधे आउटर कॉलम में लिख दो। अभी रेंट फ्री हाउस में समझा रहा हूँ, बस एक सेकंड रुक जाना। उसके बाद लास्ट पॉइंट में बोला है ओल्ड फर्नीचर के बारे में, वो भी आप पीछे जाके देख सकते हो वीडियो के, जहाँ क्वेश्चन में ये पॉइंट आया था। मैंने बुक का वो पेज खोल के दिखाया जहाँ पे इसका फॉर्मूला बताया गया है। ठीक, फर्नीचर प्रोवाइडेड नहीं कहा जाएगा, इसको अभी छोड़ दो। पहले हम रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लिख के तब ये फर्नीचर वाला लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप ऊपर स्पेस छोड़ देना जितना ज़रूरत है, फिर यहाँ पे लिखना रेंट फ्री हाउस। जब भी प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में रेंट फ्री हाउस की बात हो तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। वीडियो 4.2 देख लो, इसी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, तो उससे आपको पता चल जाएगा रेंट फ्री हाउस कैसे करना है। तो सबसे पहले सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस, यानी कि जो इस क्वेश्चन में है। अब देखो, बेसिक सैलरी ये भी है, ये भी है, तो भूल से भी ये पूरा 1,30,000 मत ले लेना। ध्यान दो, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो रेंट फ्री हाउस एम्प्लॉय को दिया गया था ये केवल 31 अगस्त 2023 तक दिया गया था। जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेकार हुई 1 सितंबर 2023 को, तो उन्होंने 1 सितंबर को ही उनसे घर छीन लिया। तो जो भी हाउस का कैलकुलेशन होगा केवल 31 अगस्त 2023 तक का होगा। ठीक, तो सैलरी अप्रैल से लेकर अगस्त तक की सैलरी कितनी है? 60,000। ध्यान देना इस चीज को। आगे डीए लेते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिकली मेंशन हो कि रिटायरमेंट पे है तो ही लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो डीए रिटायरमेंट ये पहले के 5 महीने का है, यानी कि 31 अगस्त तक का। तो बस 31 अगस्त तक का ये 5,000 रुपये डीए उठा लो। डियरनेस पे नहीं है, बोनस नहीं है, कमीशन नहीं है, कोई भी अलावेंसेस इस क्वेश्चन में आपको दिख रहे हैं डीए के अलावा और कोई भी टैक्सेबल अलावेंस नहीं है। जो फर्नीचर लास्ट में इन्होंने बेचा है ना वो परकिजिट में आएगा, अलावेंस में नहीं आएगा। तो टैक्सेबल अलावेंस और कुछ नहीं है, तो बस यही हो जाएगा इनका सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। यहां लिख दो आप 65,000। अब यहां पे आप हेडिंग डाल दो हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि 2 कंडीशन होती है प्राइवेट वाले में। तो यहाँ पे दूसरा वाला है हाउस टेकन बाय एम्प्लॉयर ऑन रेंट। ठीक है, तो रेंट वाले का फॉर्मूला क्या है वो भी मैंने आपको जब क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट आया था तो दिखाया था, आप बैक करके देख सकते हो। वीडियो 4.2 में भी ये मैंने अच्छे से समझा रखा है। ठीक, तो यहां हम लेते हैं रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि जिस कंपनी में मिस्टर एक्स काम कर रहे हैं
उस कंपनी के मालिक ने जो रेंट पे किया है वो, या फिर 15% ऑफ सैलरी, ये वाला सैलरी, बिफोर, या यहां लिख दो अप टू 31 अगस्त 2023 एंड 10% ऑफ सैलरी फ्रॉम 1 सितंबर 2023। अब ये जो यहाँ पे डेट लिख दिया हूँ, ये डेट देख के कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन की वजह से 31 अगस्त नहीं लिखा हूँ यहाँ पे। जो इस साल का फॉर्मूला है वो यही है कि 1 सितंबर 2023 से पहले की कैलकुलेशन इस वाले रेट पे होगी, यानी कि पुराने रेट पे, और 1 सितंबर 2023 से और उसके बाद से सैलरी का केवल 10% लिया जाएगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, ये मैंने फॉर्मूले से उठाया है ना कि क्वेश्चन से, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो रेंट कितना एम्प्लॉयर ने पे किया है, 5,000 रुपए पर मंथ। तो भूल से भी यहाँ 5,000 इंटू 12 मत कर देना। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जो घर था वो 1 सितंबर 2023 को छीन लिया गया है, तो जब तक केवल घर प्रोवाइड किया गया है तब तक का ही तो रेंट यहाँ पे लोगे भाई। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, केवल अगस्त तक वो घर दिया गया था, तो 5 महीने का ही लोगे, यानी कि 5 5 जा 25,000। ठीक है, अब सैलरी कितनी है, 65,000। अप टू 31 अगस्त तक का जो सैलरी होगा उसका 15% लोगे। तो ये जो सैलरी है ना 65,000, ये अगस्त तक की ही है। कैसे मैं बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ो पहला वाला पॉइंट, जो ये 12,000 पर मंथ था ना, ये अगस्त तक का था। तो ये देखो 12,000 इंटू 5 करके आ गया। फिर उसके बाद ये जो डीए रिटायरमेंट पे 1,000 रुपए था, तो 1,000 इंटू 5 हमने 5,000 किया, यानी कि अगस्त तक। तो अगस्त तक का सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस आ गया 65,000। ठीक है, ठीक है, तो ये अगस्त तक की सैलरी है। तो यहां लिख दो आप 15% ऑफ 65,000। तो 65,000 का आप 15% निकालोगे यहाँ पे। ठीक है, 65,000 का 15%, ये कितना आ गया 9,750। इसको अभी इनर कॉलम में ही लिखो। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गया था, तुरंत यहाँ पे लिखा करो लीस्ट ऑफ देम। भाई इन दोनों में से जो भी लीस्ट है आप केवल वो लोगे, इन दोनों में से जो लीस्ट होगा केवल वो लेते हैं आउटर कॉलम में। और ये 1 सितंबर से तो उनको घर ही नहीं दिया गया था, केवल 31 अगस्त तक, तो बस इसके बाद का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये नील है। तो ये 9,750, इन दोनों को देख लो कौन सा लीस्ट है, तो 9,750 यही आ जाएगा यहाँ पे। फर्नीचर नहीं दिया गया था, ठीक है, तो वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कोई भी अमाउंट यहाँ पे एम्प्लॉय ने नहीं पे किया है, तो यही हो गया टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रेंट फ्री हाउस 9,750। तो यहाँ लिख दो फॉर रेंट फ्री हाउस के सामने 9,750। ठीक, अब लास्ट है फर्नीचर। तो फर्नीचर का जब पॉइंट आया था, अब वीडियो को बैक करके देख लो, जहां पे ये क्वेश्चन में पॉइंट आया वहां मैंने दिखाया है कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए भैया फर्नीचर का सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे व्हेन एम्प्लॉयर ट्रांसफर मूवेबल असेट टू एम्प्लॉय। सबसे पहले आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितने की थी, 1 अप्रैल 2021 को इसका प्राइस था 10,000 और 1 जून 2023 को एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये वाली फर्नीचर ट्रांसफर की है। तो यानी कि 2 साल का हो गया ये फर्नीचर, तो 2 साल का आप डेप्रिसिएशन लोगे। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। ठीक है, दूसरी चीज आप काउंट करो जरा, यहाँ पे ये जो डेट है कि 1 अप्रैल 2021 को खरीदी गई थी, बेची गई है 1 जून 2023 को, तो काउंट करो कितने हुआ। 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022 हो गया 1 साल। फिर 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 हो गया
2 साल, ठीक। और मई जून 2 महीने और था ना, तो 2 साल 2 महीने इस फर्नीचर को हो गए, लेकिन हम केवल कंप्लीट ईयर पे डेप्रिसिएशन लेंगे। तो 2 महीने को हटा दो, केवल 2 साल पे आप डेप्रिसिएशन निकालना, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन निकाल लोगे 10% पे, मल्टीप्लाई कर देना 2 से। तो 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर था, उसका आप निकाल लोगे 10% और उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, ठीक। 10,000 का 10%, 10,000 का 10% मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो गया 2,000। इसको लेस कर दो, ये आ गया 8,000, ठीक है। इसमें से हम लेस क्या करते हैं, अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पे किया है इस फर्नीचर से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे आप लेस करोगे। तो साफ साफ क्वेश्चन में बोला है हिज एम्प्लॉयर सोल्ड हिम दिस फर्नीचर फॉर ₹3,000। तो 3,000 रुपये अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय हो जाएगा यहाँ पे। या लिख लो, या फिर लिख लो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, तो 3,000 रुपये। इसको लेस कर लो, ये हो गया 5,000 रुपये टैक्सेबल परक्विजिट। तो यहाँ पे लिख लो फर्नीचर, यहाँ पे परक्विजिट, कितना आ गया अमाउंट इसका 5,000 रुपये, और कुछ है नहीं, इन सबको ऐड कर दो। 1,30,000 प्लस 5,000 प्लस 4,900 प्लस 9,750 प्लस 20,000 प्लस 5,000, ये हो गया 1,74,650। ये हो गया ग्रॉस सैलरी। तो इस क्वेश्चन में हमसे टैक्सेबल सैलरी नहीं पूछा है, पूछा होता तो अभी डिडक्शन और वो सब लेस करते, लेकिन नहीं है, तो सीधे ग्रॉस सैलरी, यही आंसर हो गया हमारा।